नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कितनी वर्षा की संभावना है और कहां पर ठंड की जो हालात हैं वो बद से बदतर होने वाली हैं, कहां पर मौसम में किस तरह की बदलाव होने की संभावना है, इसके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, पहले अगर देखा जाए कि देखिए जो पश्चिमी हवाएं हैं, जैसे कि आपको पता है कि जब भी बर्फ़बारी या बारिश पहाड़ों पे होती है तो वहाँ से जो बर्फीली हवाएं आती हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो तापमान को पूरे मैदानी क्षेत्रों में गिराती हैं। तापमान गिर जाते हैं और ठंडक में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल ना ही स्ट्रॉन्ग WD यानी कि ना ही स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है और ना ही स्ट्रॉन्ग कोई बारिश हुई है। तो पश्चिमी हवाएं जो आ तो रही हैं लेकिन अब उसमें इतना ठंडक नहीं है, लेकिन तापमान में गिरावट तो हुई है। तापमान में गिरावट तो देखने को मिली है। तापमान गिरी है लेकिन अब इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी। लेकिन अब ठंड जो है वो पड़ने लगी है। अच्छी खासी ठंडक में जो है वो अब देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि ठंड भी पड़ेगी तभी जो है गेहूं की फसलें या बाकी जो भी फसलें हैं वो देखने को मिलती हैं, वही तभी अच्छे से होंगी। जब तक कोहरा वगैरह नहीं पड़ता है तब तक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, समय के साथ अगर बात है, समय के साथ समय स्थितियाँ जो बदलती रहती हैं और उम्मीद करते हैं कि समय के साथ जो स्थितियां वो बदलती ही रहेंगी। और देखिए, अगर बात करें कुछ दिनों की, तो देखेंगे अगले कुछ दिनों में जो मौसम में बदलाव है वो देखने को मिलता रहेगा। कभी ठंडक कभी गर्मी। तो देखिए, जब तक पश्चिमी हवाओं का प्रभाव है तब तक जो है ठंडक ज़्यादातर पे बरकरार रहेगी, और जब पश्चिमी हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ेंगी, जब पूर्वी हवाओं का चलन शुरू होगा, तब जाकर के ठंडक में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। तो यानी कि इस तरह की बात अगर कह सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और चलेंगे कल के दिन देखेंगे तो कल के दिन पश्चिमी हवाएं देखिए प्रभावी रहेंगी, और 10 के आसपास देखेंगे तो जो पश्चिमी हवा थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती हुई नजर आएंगी, खासतौर पे उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्रों में। और 11 के आसपास तो देखिए पूरी तरह से जो है पश्चिमी हवाएं वो उत्तरी तराई क्षेत्रों में कमज़ोर पड़ जाने की संभावना है, जिसकी वजह से ठंडक में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। 12 को भी देखिए हवाएं कमज़ोर रहेंगी। 13 को भी जो है पूर्वी हवाओं का चलन शुरू होगा और पश्चिमी हवाएं गिरेंगी। तो पूर्वी हवाएं अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से कभी कभी आती हैं और कभी कभी ज़मीनी भागों से आती हैं। तो इनमें जो है अपेक्षाकृत गर्माहट होती है। 14 को पूर्वी हवा चलती रहेंगी, 15 को चलेंगी, 16 को चलेंगी, 17 को चलेंगी। 17 के बाद काफ़ी तेज़ी से पश्चिमी हवाओं का जोर शुरू होगा, और 18 को जो है काफ़ी फिर से थोड़ी सी कमी आएगी। 19 को भी कमी आएगी, 20 के आसपास फिर कमी आएगी, और उसके बाद फिर से जो है पश्चिमी हवाओं का दौर शुरू होने की संभावना है। यानी कि अभी 2 से 3 दिन काफ़ी अच्छा खासा ठंडक जो है वो उम्मीद कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी खासी ठंडक पड़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगले कुछ दिनों के दौरान यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखी जाएगी। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश जो है वो देख सकते हैं पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों और साउथ इंडिया में। लेकिन उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी वेदर एक्टिविटी की संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, कुछ इलाके ऐसे होंगे, उड़ीसा के कुछ इलाके ऐसे होंगे, गुजरात के, यहाँ पर ठंडक में कुछ जो है वो बढ़ोतरी कमी ज़्यादा होती रहेगी। उत्तर में भी देखेंगे तो उत्तर में भी कंडीशंस यही हैं। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी क्षेत्रों में भी जो ठंडक की स्थिति है वो बरकरार रहने की संभावना है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ठंडक की स्थिति जो है वो यहाँ पर रह सकती है। तो इससे भी यहाँ पर सतर्क रहने की काफ़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर भी स्थिति में गंभीर बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसकी संभावना काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। ये देखिए GFS मॉडल्स है। ये GFS में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो पश्चिमी हवाएं हैं वो चलती रहेंगी यहाँ पर भी, और 10 कैसे पश्चिमी हवाएं रहेंगी, और 11 से हमने बताया आपको कि पूर्वी हवाएं शुरू होंगी। तो ठंडक जो बढ़ी हुई है वो उसमें कमी देखने को मिलेगी, और जब तक बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं पड़ती है तब तक घने कोहरे की संभावना नहीं रहती है। और ठंडक यहाँ पर बहुत ज़्यादा है नहीं, तो कोहरा यहाँ पर अभी देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। वैसे भी ठंडक लगभग हम लोग के यहाँ पर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में लगभग 10 से 15 दिन पड़ती हैं। उतना ही में सबका जो है हालत ख़राब हो जाता है। 10-15 दिन जब धूप नहीं निकलता, शीतलहर चलती है, तो स्थिति जो है काफ़ी गंभीर हो जाती है।
चलेंगे 13 के आसपास, तो 13 के आसपास भी वही कंडीशंस देखिए बरकरार रहेंगी। और जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होने वाली है और ठंडक में बढ़ोतरी। और जब पूर्वी हवा चलेंगी तो ठंडक में कुछ कमी, इस तरह की गतिविधियाँ नज़र आएंगी। तो यहाँ से तैयार होने की काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों को ठंडक में अब कपड़े निकालने की ज़रूरत है। और 18-16 के आसपास चलेंगे, 17-18 के आसपास चलेंगे तो पश्चिमी हवाएं फिर से एक बार लौटेंगी। और उम्मीद कर सकते हैं कि 21-22 के आसपास एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है। एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग या मध्यम दर्जे की एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है, लेकिन अभी देखिए समय है उसमें, अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये है कि उस दौरान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद नज़र आ रही है। अगर ऐसा होता है तो एक स्थिति में बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है और काफ़ी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित-बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड यहाँ पर, और हो सकता है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ राजस्थान के इलाकों में भी बारिश गतिविधियों जो है वो दर्ज की जा सके। लेकिन अभी वो समय है, अब आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट करते ही रहेंगे। लेकिन तैयार रहिएगा, क्योंकि ठंडक जो है वो अपने पाँव पसार रही है धीरे धीरे पूरे राज्य में। और साउथ इंडिया में बात करें तो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, और केरला का, कर्नाटका का, कुछ ऐसे राज्य होंगे यहाँ पर जहाँ पर अच्छी वर्षा हो सकती है। और श्रीलंका वगैरह में भी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर मौसम गर्म होता है, यहाँ पर ठंडक का असर नहीं पहुँचता, ठंडक नहीं पड़ती, तो यहाँ पर मौसम में गर्माहट बनी रहती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ इलाकों में कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए हल्की फुल्की फुहार या हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। लेकिन अब यहाँ पर खंड वर्षा होगी जब यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजरते हैं तब यहाँ पर भी वर्षा होती है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ समय के बाद घने कोहरे की जो उम्मीदें हैं वो दिखाई पड़ेंगी और अच्छी खासी घने कोहरे जो है वो नज़र आएंगे। इसकी भी संभावना यहाँ पर काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रही है। तो चलिए पहले देखते हैं इस समय की जो फॉग कहाँ पर इस समय दिखाई पड़ रहा है। सुबह के 7 बज रहे हैं और फॉग कहाँ पर है और कहाँ पर आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। ये देखिए, अगर बात करें देखिए फॉग की, देखिए ये जो एकदम तराई का बेल्ट लाइन है, यहाँ पर देखिए कुछ घने फॉग जो है दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर ये सिमट जाएंगे और यहाँ पर इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन देखिए कुछ जो भारत के बाकी क्षेत्र है, देखिए यहाँ पर कोई फॉग वगैरह नहीं है। और यहाँ पर देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो पश्चिम का भाग है, यहाँ पर काफ़ी घने क्लाउडिंग है। जो तमिलनाडु का पूर्वी सिरा है, क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी में काफ़ी घनी बादल है, काफ़ी अच्छे खासे बादल हैं, केरला वगैरह के आसपास बादल हैं। और अगर बात करें देखिए फॉग की, जो फॉग की लेयर है वो देख पाएंगे, फॉग की लेयर जो है वो तराई के बेल्ट में, एक्सट्रीम तराई के बेल्ट में हल्की फुल्की दिखाई पड़ रही है। लेकिन और भी कहीं कहीं पर देखिए धुंधला जैसा स्थिति जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन कल के बाद से यहाँ पर फॉग जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भी फॉग की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। और देखिए कुछ पश्चिमी विक्षोभ आया था, जिसकी वजह से कुछ बादल जो है वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, उत्तराखंड के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये वर्षा वाले नहीं है और यहाँ पर कोई खास रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी। जैसा भी होगा, जो भी होगा, इसके बारे में आपको लगातार और आगे अपडेट करते रहेंगे। लगातार चैनल बने रहेगा, जिससे आपको किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।